एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कुछ रिश्तों में हमेशा उलझन बनी रहती है, हमेशा कन्फ्यूज़न बनी रहती है। तो क्या है इन रिश्तों का सच, क्या है इन रिश्तों की सच्चाई? क्यों लाइफ में हमेशा एक कन्फ्यूज़न बनी रहती है, क्यों लाइफ में हमेशा एक नेगेटिविटी बनी रहती है? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। रीजनेट करती है तो वीडियो को अंत तक देखें और जो भी गाइडेंस आपको मिलता है उस गाइडेंस को फॉलो करें। और अगर रीजनेट नहीं करती है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको जब भी देख रहे होंगे ये रीडिंग आपसे तभी रीजनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन रिश्तों में हमेशा कन्फ्यूज़न क्यों बना रहता है। पहले हम थोड़ा पास्ट की एनर्जी देखेंगे। कंडीशनिंग, ये पास्ट की एनर्जी में निकाल रही हूँ। देन प्रेजेंट हम बात करेंगे और फिर हम फ्यूचर की बात करेंगे। मैच्योरिटी, ओके, पोस्टपोननेस, और हियर इज़ अलोननेस। यहाँ हम पास्ट की एनर्जी देख रहे हैं। पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ ये आपकी पास्ट की एनर्जी है, पास्ट में जो भी कुछ हुआ है। सबसे पहला कंडीशनिंग का कार्ड आया। यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ ऐसी रही है कि उन्होंने हमेशा अपनी खुशियों को दबा के रखा है। रिलेशन आज इसलिए ख़राब नहीं होते कि हमारा अभी कुछ इंस्टेंट घटा है। कई बार हमारे पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें घटी होती हैं जो हम लाइफ टाइम कैरी करते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक है, फिर भी ये रिश्ता, फिर भी ये रिलेशन इतना नेगेटिव क्यों जा रहा है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कंडीशनिंग के कार्ड की, तो कंडीशनिंग का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि आपकी जो भी जर्नी रही है, इवन मैं कुछ लोगों का बचपन या उनका कॉलेज लाइफ या उनकी जवानी की बात करूँ, अगर वो मैरिड हैं तो मैरिज से पहले की बात करूँ, यहाँ पे ना आपको एक्सपोज़र नहीं मिला है ना। यहाँ आपको हमेशा जो अपनी आपके अंदर क्वालिटी थी ना, अपनी आपकी प्रतिभा थी, उसको हमेशा दबाया गया। आपसे हमेशा सिर्फ एक ही उम्मीद की गई, चाहे आपके साथ कुछ भी घटे। बहुत वर्स्ट सिचुएशन आपने देखी हैं, बहुत, मैं ये पास्ट की बात कर रही हूँ, अभी प्रेजेंट की नहीं कर रही हूँ। बहुत वर्स्ट सिचुएशन आपने देखी है, यानी कि हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना, हर चीज़ को मैच्योरिटी से डील करना। कुछ लोगों को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उनका बचपन रहा ही नहीं है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी बचपन की यादें बहुत पॉजिटिव हैं, बचपन की यादें बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे आपके बचपन की यादों में सिर्फ कड़वाहट है, आपके बचपन की यादों में सिर्फ एक ऐसा समझौता है जो आज तक आपके अंदर फियर घर करके बना हुआ है। एक लेवल पे कंडीशनिंग, देखिए, कुछ हद तक चीज़ों को मैनेज करना, कुछ हद तक चीज़ों को हैंडल करना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ये उम्मीद की जाए कि आप ही चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, आप ही मैनिपुलेट करोगे, तो वो आपकी लाइफ की जो एक नींव होती होनी है। बचपन हमारी लाइफ का एक नींव होता है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो हमने बचपन में जिया होता है, कई बार हमारे ऐसे हादसे हो जाते हैं कि हम लाइफ टाइम नहीं भूल पाते। यहाँ पे कंडीशनिंग और मैच्योरिटी दोनों कार्ड ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी, एक नहीं, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहां सिर्फ आपने मैच्योरिटी से हैंडल किया। आप पोस्टपोनमेंट का कार्ड, आपकी खुशियां, आपका ट्रस्ट, आप आज जो भी है ना, जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है वो सेल्फ मेड है। लेकिन सेल्फ मेड में सबसे बड़ी बात क्या है? अलोननेस और पोस्टपोननेस। दो जो एनर्जी है ना, 4 का कार्ड यानी कि स्ट्रगल का कार्ड। बचपन में भी आपने स्ट्रगल किया है, हर चीज़ को, पॉजिटिविटी नहीं, हर दुख को आपने अपने अंदर समेटे हुए है ना। आप कभी अपनी लाइफ को एक्सप्रेस करना तो दूर, कभी अपनी लाइफ को खुल के जी नहीं पाए। आपने हर चीज़ को दूर से देखा है, आपने हर चीज़ को उस एज में अंडरस्टैंड कर लिया जब किसी को कुछ समझ भी नहीं होती है। बच्चों को सिर्फ खेलने से मतलब होता है, या अपनी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग करने का होता है, या जैसे आप बचपन जीते हैं वो बचपन आपका नहीं रहा है, वो पास्ट आपका नहीं रहा है। पास्ट में ही आपने कहते ना, टाइम से पहले मेच्योर हो गए, मेच्योरिटी का कार्ड। पास्ट में ही आपने अकेले रहना सीख लिया।
आपकी लाइफ इतनी अंडरस्टैंडिंग से गुजरने लगी, आपको ये लगता है आप प्री डिसाइडेड होने लग गए कि आपको अब हर चीज़ में समझौता करना ही करना है ना। कभी भी खुशियाँ नहीं मिली तो सिर्फ क्या किया, समझौता किया, अंडरस्टैंडिंग की, और उसकी वजह से क्या हुआ, एक लेवल पे आके इंसान थक जाता है ना। अकेलापन आपकी लाइफ में आ गया, डिप्रेशन आपकी लाइफ में आ गया, दुख आपकी लाइफ में आ गया, यानी कि आपकी जो बेसिक नींव थी। यहाँ पे ये भी हो सकता है आप अपनी फैमिली में बड़े हों, और कुछ लोग कई बार बड़े नहीं होते, मैच्योर होते हैं। आपसे ही सिंसियरिटी की उम्मीद की जाती है, आपसे ही मैच्योरिटी की उम्मीद की जाती है। यहाँ पे आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा की गई, और उम्मीदें करना एक अलग बात है। आप जिन चीज़ों को मैच्योरिटी से हैंडल कर रहे हो उसके बाद उस पर ट्रस्ट भी ना किया जाए। आज आप जो भी हैं, आपको आपकी पास्ट को देखते हुए आप आज बहुत अच्छी जगह हैं ना। कंडीशनिंग का कार्ड, आपकी अपनी जो कैलिबर थी, आपका जो अपना दिमाग था, अपनी मैच्योरिटी थी, आप उस वजह से वहाँ हैं। आज आप जो भी हैं अपने पास्ट की निशानी है, और पास्ट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। अब आप कहेंगे कि पेरेंट्स तो हमेशा बेस्ट देते हैं, लेकिन सॉरी, मुझे यहाँ पे आपका पास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। दिया होगा, लेकिन हर चीज़ को मैच्योरिटी से डील करना, हर चीज़ में सिर्फ नेगेटिव ढूंढना, हर इंसान ने अपनी लाइफ जी है, लेकिन आपसे हमेशा यही उम्मीद की गई है कि आप हर सिचुएशन को मैच्योरिटी से डील करें, जिसकी वजह से आपका अलोननेस, अकेलापन आपकी लाइफ में आ गया है, और ये बहुत ज़्यादा अकेलापन आ गया है। अब हम जान लेते हैं करंट की क्या सिचुएशन है आपकी, अभी आपके साथ क्या चल रहा है, और क्यों आपके रिश्तों में कन्फ्यूज़न बनी हुई है। हम प्रेजेंट सिचुएशन पे बात करेंगे। ओह माय गॉड, सिज़ोफ्रेनिया। पास्ट की परछाई साफ साफ आपकी लाइफ में दिख रही है। न्यू विज़न, सोर्स, ड्रीम। सबसे पहले सिज़ोफ्रेनिया। देखिए, आपका अकेलापन ना अब आपके लिए एक डर बन गया है। आप जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, आप जब अपने पास्ट को सोचते हैं, अपने पास्ट को देखते हैं, तो आपको हमेशा यही लगता है कि कई बार आप प्री डिसाइड हो जाते हैं। कई बार आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि आपकी लाइफ में वो घटना घटती ही नहीं है जिससे आप डर के बैठ जाते हैं, जो आपके अंदर डर ले आती है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन आपके अंदर डर ला रही है, अभी जिस सिचुएशन में आप जी रहे हैं, जिस भी रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हैं, यहाँ पे करंट की एनर्जी ये कह रही है कि आप खुद इस रिश्ते पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, खुद इस रिलेशनशिप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। करंट की सिचुएशन बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली ये कह रही है कि आपको एक नई शुरुआत करनी भी है, और आपको एक नई शुरुआत की शायद ज़रूरत भी है। नई शुरुआत की ज़रूरत मैं यहाँ पे इसलिए कह रही हूँ कि जब तक आप पुराने को नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप अपनी पास्ट लाइफ को नहीं छोड़ेंगे, जब तक आपके साथ जो घटना घटी है, जो भी घटित आपके साथ हुआ है, जब तक आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपकी लाइफ में बदलाव आना बहुत मुश्किल है। ठीक है। सोर्स की एनर्जी, सेल्फ मेड इंसान हैं आप, है ना। आपने मेच्योरिटी और सोर्स को अगर एक कॉम्बिनेशन बना दिया जाए ना, तो ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। बहुत कम लोग हैं जो मैच्योरिटी और अपने आप को समेट के रखते हैं। इतनी दुख, इतनी तकलीफ़ के बाद अपने आप को बिखरने नहीं देते। वो पॉजिटिविटी आपके अंदर है, हमेशा एक नई सोच पे जुड़ना, हमेशा एक नई लाइफ में प्रोग्रेस करना। आपने सिचुएशन से कभी हार नहीं मानी है, और कई बार होता है कि इंसान लड़ते लड़ते थक जाता है। करंट की सिचुएशन यहाँ पे एग्जैक्टली आपके लिए यही है। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन से संघर्ष करते करते, लड़ते लड़ते थक चुके हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं इन चीज़ों को कैसे मैच्योरिटी से हैंडल करूं, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, क्या पॉजिटिविटी रखूं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, मैच्योर भी आप हैं और
सोर्स की एनर्जी भी आप हैं। तो जो भी नया विचार आपकी लाइफ में आ रहा है उसको एक बार रिकंसीडर कीजिए। ये जो थॉट है ना आपका, ये जो आपके पास्ट के ड्रीम पूरे नहीं हुए हैं, है ना, आपके सपने पूरे नहीं हुए हैं, ये ड्रीम कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इसीलिए है। आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए, और अब शायद राइट टाइम भी है ना। आप जो आप सोच रहे हैं, आप जो आप चीज़ें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब राइट टाइम भी है अपने सपनों को पूरा करना, अपनी लाइफ को अच्छे से जीना। बट आप पास्ट में, पास्ट से डरे हुए हैं, आप कंडीशनिंग से डरे हुए हैं। अब आपकी ये नेचर बन गई है ना, परेशानी मोल लेना आपकी नेचर बन गई है। अब ये रिश्तों में जो आपको कन्फ्यूज़न आ रही है ना, वो आपके पास्ट का नतीजा है। आपका पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आपकी जो आपको एक अकेला डिसीज़न लेने की आदत हो गई, आपके अंदर जो एक मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा आ गया। कुछ लोगों में क्या है कि डर आ गया है ना, ड्रीम और सोर्स कि कहीं उनका ये सपना फिर से न टूट जाए, और आप लोग एक सपने के पीछे भाग रहे हैं, है ना। आपको बचपन से कुछ चाहिए था, हाँ, कुछ लोगों को बचपन से कुछ चाहिए था और उनको वो नहीं मिला, तो अब वो पूरी एनर्जी यूनिवर्स से लगा के ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में वो पा सकें, आप अपनी लाइफ में वो अचीवमेंट ला सकें, क्योंकि अब आपको ये लगता है कि कहीं आप लोगों से बिछड़ से गए हैं, और ये आपको मेंटली भी टॉर्चर कर रहा है। सिजोफेनिया का कार्ड, मेंटली इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा हरासमेंट हो रही है, और एक डिसीज़न आप सही नहीं ले पा रहे हैं कि क्या आपको इस रास्ते पे चलना चाहिए, क्या आपको इस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। वो जो एक डिसीज़न है ना, वो आप कहीं ना कहीं नहीं ले पा रहे हैं, और उस डिसीज़न ना ले पाने की वजह से आपकी एनर्जी मिसमैच हो रही है, आपकी एनर्जी नहीं बन पा रही है, फोकस नहीं बन पा रहा है। आपके पास डायरेक्शन, दिशा दशा सब है, लेकिन जो कन्फ्यूज़न है, जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उसका वही रीज़न है कि आपका बचपन इतनी तकलीफ़ों में बीता है, इतना अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान हो जाए ना, कहा जाता है ना कि अ, मानसिक परेशानी फिज़िकल परेशानी से ज़्यादा होती है। फिज़िकली आप डॉक्टर के जा सकते हो, दिखा सकते हो, लेकिन कुछ ज़ख्म जीवन के ऐसे होते हैं जो आप किसी से ना बोल सकते हो, ना कह सकते हो। तो यहाँ पे वही रिश्ते, कोई आपसे कुछ कहता है तो आपको ये लगता है कि मुझे फिर से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और आप प्री डिसाइडेड हो जाते हैं कि मुझे इन लोगों को खोना नहीं है, इसलिए ये मैं एडजस्टमेंट कर लूँगी, है ना। आपके अंदर की इनसिक्योरिटी, आपके अंदर का डर आपको डरा रहा है ना। कुछ भी सोचने समझने पे की शक्ति खोते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस रिश्ते को कैसे ठीक करूं। ये आपकी करंट की सिचुएशन है। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर क्या रहने वाला है, क्या आपको ऐसी चीज़ें, इन चीज़ों से डरना चाहिए, क्या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे ये मैं आपसे बात करूँगी, अंडरस्टैंडिंग, ओके, ब्रेक थ्रू, प्रोजेक्शन, थंडरबोल्ट। एक अजीब सी सिचुएशन आई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रही हूँ, तो बिल्कुल मैच्योरिटी से सुनिएगा। सबसे पहला कार्ड आता है अंडरस्टैंडिंग का। आप जिस भी रिश्ते के बारे में फोकस कर रहे हैं, आप जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं, वो जो इंसान है, आप अगर उसके साथ बैठ के अपना पास्ट डिस्कस करेंगे, है ना। अब पास्ट डिस्कस करने से ये मतलब नहीं है कि आप उनको ये बताएं कि मैं किन चुनौतियों से गुजरी हूँ। आप उनको सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मेरे पास्ट के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिनसे मुझे लगता है कि लोग हमेशा मिसबिहेव करते हैं, लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है, या मेरा लोगों ने विश्वास तोड़ा है। इतना अगर आप इतना भी बताएंगे तो जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में 100% समझेंगे। और जो आप रिश्तों को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे दो एनर्जी आई है, और मैं दोनों आपको, देखिए, वाटर वाटर प्रोजेक्शन और ब्रेक थ्रू और थंडर बोल्ट, यहाँ पे मैं आपको दोनों गाइडेंस दे रही हूँ, दोनों चीज़ें आपको बता रही हूँ। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, आपको बैठ के बात करनी चाहिए, और जिस भी रिश्ते से लेके आपको डर लग रहा है, जिस भी रिलेशनशिप में आपको ये लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हूँ, है ना, तो वो कन्फ्यूज़न आपके मन की है, आपकी सिचुएशन की कन्फ्यूज़न है। जब आप
कई बार क्या होता है कि हम ना अपने ही विचारों में इतने बंध जाते हैं कि हम सामने वाले को गलत ना होते हुए भी गलत समझते हैं। इसमें क्योंकि वो हमारा अपना नज़रिया होता है ना, नज़र और नज़रिया दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम देखते कुछ हैं और उससे हम क्या कंक्लूज़न निकालते हैं, हम जो देख रहे हैं उससे हमें क्या मिलता है, वो होता है हमारा नज़रिया। हम उसके लिए ओपिनियन कैसा बना रहे हैं। तो आपको जो दिख रहा है ना, वो ज़रूरी नहीं है वही हो जो आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर आप अंडरस्टैंडिंग, आपका जो भी पर्सन है, जिस भी रिश्ते में कन्फ्यूज़न है, उनसे बात कीजिए। ब्रेक थ्रू, डेफिनेटली आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और जो ये कन्फ्यूज़न चल रही है ना, ये कन्फ्यूज़न 100% आपकी लाइफ से निकल जाएगी। 100% आपकी लाइफ से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी और आप एक नया पाथ चुन पाएंगे। दूसरी सिचुएशन इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं, है ना, अगर आप इस पर्सन से बात नहीं करते हैं और रीडिंग के बाद भी कहीं ना कहीं आपके मन में कन्फ्यूज़न रहती है, क्योंकि देखिए ये एक जनरल रीडिंग है। आपका पास्ट आपने सहा है। मैं यहाँ आपको गलत सही नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत करेंगे या सही करेंगे, नहीं। यहाँ पे जो दर्द सहा है ना, वो आपने सहा है। उस दर्द को सिर्फ आप समझ सकते हैं, उस तकलीफ़ को सिर्फ आप समझ सकते हैं। तो अगर आप डबल माइंड जीते रहे, प्रोजेक्शन का कार्ड है ना, तो सबसे ज़्यादा थंडर बोल्ट आप अपने आप को हार्म करेंगे ना। आप इंसान को जज करते रहेंगे या सामने वाला पर्सन आपको जज करता रहेगा और कम्युनिकेशन गैप होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जिन भी रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप होता है ना, वो रिश्ते कभी ना कभी टूट जाते हैं। जिन रिश्तों के सवालों के जवाब हम अपने मन से लेना शुरू कर देते हैं ना, वो रिश्ते कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि एक टूटने की कगार पे आ जाते हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में करेंगे, प्रोजेक्शन की लाइफ जिएंगे, तो अभी तो सिर्फ अलोननेस और सीज़ोफीनिया का सामना कर रहे हैं आप। अभी तो सिर्फ इस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं थंडर बोल्ट सब कुछ बर्न कर लेंगे अपनी प्री डिसाइडेड होने की वजह से, या जिस भी पर्सन के बारे में वो आप सुन रहे हैं उस वजह से। चीज़ों को रिजॉल्व करना सीखिए ना। कई बार गाइस क्या होता है कि सामने वाला गलत सही है या नहीं है, वो हमारे थॉट्स पे भी डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सामने वाला बिल्कुल सही है और आप जो कन्फ्यूज़न है वो आपकी कन्फ्यूज़न गलत है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हो सकता है सामने वाला पर्सन गलत हो, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग, आपको जिस भी सिचुएशन से निकलना है। ब्रेक थ्रू ये कह रहा है कि अगर इन रिश्तों में कुछ ऐसी घटना भी है, इन रिश्तों में ऐसा कुछ नेगेटिव भी है, तो भी आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे ना। आपको सिचुएशन से निकलना है। किसी रिश्ते में जाना ना जाना एक डिसीज़न नहीं है। आप जिन जिन चीज़ों में कंफ्यूज हैं, वो कन्फ्यूज़न आपको दूर करनी है और उस कन्फ्यूज़न को दूर करके, अंडरस्टैंडिंग करके आप निकल सकते हैं। और दिल में अपने बात रख के, है ना, आपको किसी पे डाउट हो रहा है कि कोई आपको चीट कर रहा है, उसके दो रास्ते होते हैं। एक तो आप डिटेक्टिव बन जाएं, फॉलो करें और अपने नेचर में शक घुसा लें, है ना, आप 100% शक्की हो जाए। दूसरा क्या होता है, बैठ के बात करें। ये प्रोजेक्शन का कार्ड वही कह रहा है, सिर्फ आप एक्टिविटी नोट करते रहें, आप डाउट में रहें, आप तकलीफ़ में रहें, आप अपने आप को बर्न करते रहें, है ना। एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप चीज़ों को समझें, सामने वाले पर्सन को बिठाएं, वो आपसे क्या कहता है, आपके मन में जो भी चीज़ें हैं आप उनको क्लियर बोलें, क्लियरली उनसे बात करें और उस सिचुएशन में आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है, अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में नेगेटिव जा रही हैं या कुछ लोग लाइफ में नेगेटिव जा रहे हैं, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। एटलीस्ट वो सिचुएशन नहीं रहेगी कि आपको डर लगे, आप कुछ नया प्लान ना कर पाएँ, आप अपनी लाइफ में ना बढ़ पाएँ। वो सिचुएशन आपके साथ ख़त्म हो जाएगी, 100% ख़त्म हो जाएगी। कोई भी किसी भी तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप प्रोजेक्शन के साथ जीते रहे, तो ना आप जी पाएंगे ना आप मर पाएंगे। आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे, एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएंगे जहाँ सिर्फ आप बर्न होते रहेंगे, सिर्फ एक तकलीफ़ में जीते रहेंगे, सिर्फ एक ऐसी चीज़ में जीते रहेंगे जो आपको अंदर से तोड़ती रहेगी और आपके डर को बार बार जगाती रहेगी। ये कंडीशनिंग का कार्ड आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आप सिर्फ एडजस्टमेंट करने के लिए पैदा हुए हैं, है ना। आपकी लाइफ में सिर्फ एडजस्टमेंट है, आप खुश रहना भूल जाएंगे।
आपकी खुशियाँ आपसे दूर होती चली जाएंगी। तो ये लाइफ में नहीं करना है। अगर रिश्ते में कोई कन्फ्यूज़न है तो आपको मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है। अब देख लेते हैं कि फाइनल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स निकल के आ रही हैं। जय श्री राधे। बताइए मेरे व्यूवर्स को उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स निकल के आ रही हैं। द मैजिशियन। मैजिशियन कौन होता है? जो हर सिचुएशन को हैंडल कर ले, है ना। और आप तो शुरू से अपनी लाइफ के मैजिशियन रहे हैं। आपके अंदर पहले दिन से वो मैच्योरिटी रही है। ये मैच्योरिटी रही है तभी तो आप आज आपके साथ ये कंडीशन हो गई है ना। तो आप अपनी लाइफ के क्रिएटर भी हैं, अपनी लाइफ के मैजिशियन भी हैं। तो आपको अपनी लाइफ में वो चीज़ें करनी है, वो चीज़ें लेके आनी है जो आपको हैप्पी रखें या जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव बनाएं। अगर ये चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपकी लाइफ में एक सैडनेस रहेगी। तो अपनी लाइफ की मैजिशियन बनिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, रिश्तों में कंफ्यूज रहने की बजाय, है ना, बीच में लटकने की बजाय, बीच में एक ऐसी सिचुएशन में जीने की बजाय कि जहां आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, उससे बेटर है कि आप सिचुएशन से निकल जाइए। आप चीज़ों को समझ लीजिए, चीज़ों को हैंडल कर लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिश्तों में कभी भी कंफ्यूज मत रहिए। यूनिवर्स आपके हर रिश्ते में आपको हैप्पीनेस दे, पॉजिटिविटी दे और आप हमेशा खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।